तो प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का पहला यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमारा क्या है, ये पहला यूनिट का जो है पहला लेक्चर है ना। इससे पहले हम लोगों ने जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का जो है सिलेबस के बारे में बात किए थे, सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है टोटल हमको कितने यूनिट पढ़ने होते हैं, टोटल 8 यूनिट पढ़ने होते हैं, जिसमें से हमारा ये पहला यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसका पहला यूनिट का जो है हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिकांगों की संरचना और कार्य कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला यूनिट का नाम है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और इससे कितने सवाल निकलेंगे एग्ज़ाम के लिए, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका होता क्या है, ठीक है। कोशिका कहते किसको हैं, ठीक है। कोशिका के इंट्रोडक्शन को सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जंतुओं और पौधों का शरीर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका उसको बोलते हैं जंतुओं और पौधों का शरीर जो होता है वो क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स, जिसको हिंदी में हम लोग इकाई बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई, यानी छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका कहेंगे, है ना। कोशिका जो होता है, कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला कि कोशिका जो होता है वो जीवधारियों की क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। उसके बाद है कि जीव विज्ञान की वह शाखा। अब यहाँ पर बोलता है कोशिका विज्ञान किसको कहते हैं, ये भी जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगक कोशिका व उसके विभिन्न अवयवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान भी कह सकते हैं, कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका की खोज। हम लोगों ने कोशिका का इंट्रोडक्शन देखा है, ये हमारा क्या था, ये हमारा कोशिका का इंट्रोडक्शन था। अब हम कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका का खोज कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के सूखे पतले सेक्शन को मैक्रोस्कोप से में देखा और कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, तो कोशिका का शब्द का निर्माण किसने किया, तो आप लोग अगर क्वेश्चन कोई सवाल पूछे या कहीं पर क्वेश्चन आए कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, यानी कोशिका शब्द किसने दिया, तो आप लोग सीधा सा जवाब दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में नाम दिया था, ठीक है। तो कैसे नाम पता चला था, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में कॉर्क के सूखे पतले सेक्शन जो होता है, सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखा और उसको क्या नाम दिया, तो कोशिका नाम दिया, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, है ना। उनके अनुसार सेल जो होता है एक छोटा कमरा या कक्ष होता है। उनके अनुसार क्या होता है, उनके अनुसार सेल बराबर जो होता है, यानी कोशिका बराबर एक छोटा सा कमरा या कक्ष में, इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा, दोनों एक ही शब्द है, कमरा कक्ष एक बोल सकते हैं। तो कोशिका बराबर क्या होता है, एक छोटा सा कमरा या कक्ष बोल सकते हैं, किसके अनुसार, यह रॉबर्ट हुक के अनुसार होता है, ठीक है। 1674 में एंटोनी वन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका का क्या किया, सर्वप्रथम अध्ययन किया, ठीक है। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक, यानी केंद्रक, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, पता लगाया। तो आपको यहाँ पर एक ऑन शॉट में एक बता दें कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, तो कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, तो 1665 में किया। उसके बाद कि कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन जो है एंटोनी वन लीवनहॉक ने किया। कब किया, तो 1674 में किया। अब बात आती है कि कोशिका में केंद्रक का पता कौन लगाया, तो कोशिका में केंद्रक का पता जो है रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। तो कब लगाया, तो 1831 में लगाया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं कोशिका की परिभाषा के बारे में।
अब हम देखते हैं कोशिका की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ सेल। लिवी तथा साइकिविटीज जिसको हम लोग लोवरी एंड स्केविटीज 1963 के अनुसार कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इतना तो पता है। यह सूक्ष्म इकाई है जो बाहर की ओर एक सेलेक्टिव प्रेम्बल मेम्ब्रेन द्वारा परिसीमित होती है, जिसमें अन्य जीवित तंत्र से मुक्त माध्यम से स्वयं प्रजनन की क्षमता होती है, जिसको सेल्फ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिकाओं की संरचना। ये जो हम लोगों ने अभी जो देखा यानी क्या क्या देखा, तो कोशिका के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। ये हमारा मेन पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, पहला टॉपिक के आ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो सेल के बारे में था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा और कोशिका की खोज किसने किया उसको देखा और कोशिका की परिभाषा को देखा। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। ठीक है।